हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या आता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बोलते हैं, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल और इमेजिनरी, ओके। तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स को वापस हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए, वेर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। Therefore, y is equal to f of x represent a parabola whose axis is parallel to y axis with vertex minus b by 2a and comma d by 4a। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है और उसका वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए पे, ठीक है। तो देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन that if a is greater than ज़ीरो the parabola will be concave upward। तो a जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग को concave upward पैराबोला मिलेगा, एंड इफ a is less than ज़ीरो तो पैराबोला विल बी concave डाउनवर्ड। जब a नेगेटिव होगा तो हमको पैराबोला डाउनवर्ड concave में मिलेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट द parabola cuts the x-axis at 2 points. B square minus 4ac greater than 0 touches at 2 points. B square minus 4ac greater than 0 touches at the x-axis b square minus 4ac equal to 0 and never intersects the axis when b square minus 4ac less than 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन ज़ीरो है तो पैराबोला एक्स एक्सिस यानी कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वही अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है यानी कि डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा। वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इट गिव्स राइज टू फॉलोइंग केसेस। तो ये फॉलोइंग केसेस होता है। पहला केस क्या है? ए ग्रेटर देन ज़ीरो और डी लेस देन ज़ीरो। जब ए पॉजिटिव होगा और डी लेस देन ज़ीरो होगा तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो इस केस में एफ एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में पैराबोला क्या है? पॉजिटिव है सारा एक्स के लिए। इन दिस केस पैराबोला ऑलवेज रिमेन्स कनकेव अपवर्ड एंड अबव द एक्स एक्सिस। इस केस में पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, ठीक है। ना टच करता है ना इंटरसेक्ट करता है, बस एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। यानी कि हर एक पॉइंट हर एक एक्स के लिए पैराबोला का वैल्यू एक्स से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है। ज़ीरो से बड़ा मतलब वो पॉजिटिव है। दूसरा केस देखते हैं, व्हेन इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। जब डी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए और ए पॉजिटिव रहे तो एफ ऑफ एक्स तो ये पैराबोला क्या होगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सब एक्स के लिए पॉजिटिव या ज़ीरो हो जाएगा। इन दिस केस पैराबोला टचेज द एक्स एक्सिस एंड रिमेन्स कनकेव अपवर्ड। इस केस में पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है बस। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो। जब ए पॉजिटिव हो और डी भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब क्या होता है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ टू रियल रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा वेयर अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, ठीक है। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का दो रूट्स आएगा, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है।
तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा होगा और यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू, जब ए पॉजिटिव हो और d ग्रेटर देन ज़ीरो तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा और बीटा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव रहेगा, और एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो व्हेन x बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू बीटा। जब x अल्फ़ा टू बीटा बिलोंग करेगा तो x के एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, लेस देन ज़ीरो रहेगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एट अल्फ़ा एंड बीटा, और अल्फ़ा बीटा पे एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा के बीच में ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, और अल्फ़ा से कम और बीटा से ज़्यादा ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, इन दिस केस द parabola cuts the x axis at 2 points alpha and beta and remains concave upwards. If a is less than 0 and b square minus 4ac is less than 0, जब a नेगेटिव हो और b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d भी नेगेटिव हो तो f ऑफ x इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस केस में फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा सारा x के लिए। ठीक है, ये इसका कुछ ग्राफ है। In this case, the parabola remains concave downwards and always below the x-axis. इस केस में concave downward रहेगा पैराबोला और हमेशा x-axis के नीचे ही बनेगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। When a is less than 0 and b square minus 4ac is equal to 0, जब a लेस देन 0 यानी कि a नेगेटिव हो और d क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो ये x-axis को हम एक पॉइंट पे टच करेगा और concave डाउनवर्ड रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक x r के लिए। इन दिस केस द पैराबोला टचेज द x एक्सिस एंड रिमेन्स कनकेव डाउनवर्ड्स। अब छठा केस लेते हैं। व्हेन a इज़ लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये रहा ग्राफ, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अल्फ़ा बीटा के बीच ये पॉजिटिव है, बीटा से बड़ा नेगेटिव है और अल्फ़ा से छोटा भी नेगेटिव है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैव टू रियल रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर अल्फ़ा x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा। In this case, the parabola cuts the x-axis at 2 points alpha and beta and remains concave downwards. Some important result, इसका कुछ important result है। The expression x square plus ax square plus bx plus c will be at the same sign for all real values of x if and only if d is less than 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो सारा x के लिए एक्सप्रेशन का साइन सेम ही रहता है, या तो नेगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0 द साइन ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑपोजिट दैट ऑफ a, और जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन a का ऑपोजिट होगा। If a is greater than 0, then the minima of f of x occurs at x equal to minus b by। जब a पॉजिटिव होगा तो मिनिमा कहाँ ओकर होगा, माइनस b बाई 2a पे। और इफ़ a इज़ लेस देन 0, जब a लेस देन 0 होगा तो हमको मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा नहीं मिलेगा। मैक्सिमा कब मिलेगा, x इक्वल टू माइनस b बाई 2a पे। एंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ f विल बी माइनस d बाई 4a, और मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या होता है, माइनस d बाई 4a होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड a फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हेयर 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल r कब होगा, जब d इसका लेस देन 0 होगा। तो d हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस 36, a स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन 0 कब होगा,
तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं -6 a+6 में। तो माइनस ये नेगेटिव कब होगा, ए का वैल्यू जब -6 to 6 पे लिए, ए बिलोंग्स टू -6 to 6 पे ये नेगेटिव होगा। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए फॉर विच ax² प्लस x-1 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अभी एक्सप्रेशन लेस देन 0 कब होगा, जब a इसका लेस देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। a लेस देन 0 होगा प्लस d इसका हो जाएगा 1 प्लस b² यानी कि 1² प्लस 4ac -4ac माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो बनेगा 1 + 4a, यानी कि a का वैल्यू लेस देन -1/4 आना चाहिए और a लेस देन 0 होना चाहिए। तो a का वैल्यू आ जाएगा -∞ to 1/4। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।